द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, चाय पे चर्चा नहीं करेंगे, मगर इतना ज़रूर है कि सियासत पे चर्चा होनी ज़रूरी है। ये कलकत्ता का समझिए कि जितने भी कोलकाता में इंटेलेक्चुअल है, उनका एक ये मंडी कह सकते हैं। आपके यहाँ पे इंटेलेक्चुअल की एक बड़ी तादाद देखने को मिलती है। तो सवाल ये उठ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, उस मैनिफेस्टो पर कई सारे सवाल तो उठ गए हैं, मगर उसके बावजूद जनता से जानना ज़रूरी, क्योंकि 5 IIT IIM देने की बात हुई है, 3 जो है एम्स देने की बात हुई है, उसके बाद जो है मुर्शिदाबाद में सिल्क फैक्ट्री डालने की बात की गई है। फिर उसके बाद ये बात की गई है कि आशा वर्कर जो होते हैं उनको 2000 से 6000 कर दिया जाएगा, लैंडलेस फार्मर को जो है 4000 रुपये दिया जाएगा, और पहली कैबिनेट में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को जो है यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो कुछ हमारे साथ जो है बंगाली दादा है, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? सोमेन पाल। तो सोमेन दादा, तो कैसा लगा भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो तो ये तो कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। ये क्या है? वो तो बहुत सारे पहले थे। ये से और भी अच्छा मैनिफेस्टो मैंने देखा है, काम तो नहीं हुआ। तो ये तो सेकंड क्लास का मैनिफेस्टो है। ये त्रिपुरा में उन्होंने मैनिफेस्टो भी किया है, कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो अभी दिया है ना स्टेट वेस्ट बंगाल में, इसी सेम टू सेम मैनिफेस्टो मैंने त्रिपुरा में दिया था इलेक्शन से पहले। उन्होंने बोला था जब तक 7th पे कमीशन दिया जाएगा, जब तक मंत्रिसभा के फर्स्ट बैठक में, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी ने मैनिफेस्टो डाल दिया है, बहुत सारे सपने दिखा रहे हैं, तो सपना कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है। पहले मैनिफेस्टो की बात छोड़िए, पहले बात यही है 52 से 2019 तक जितना वोट हुआ, 4 MP बंगाल से गया। कांग्रेस के 4 MP थे, एक फुल मिनिस्टर था। पहली बार बंगाल में 18 MP वी गिव टू बीजेपी, बट दे डोंट गिव एनी फुल मिनिस्ट्री फॉर बंगाल। वो लोग बोलता है हमको सोनार बांग्ला बनाएंगे, ये कि फार्स नहीं है। कितना स्टेट में उन्होंने अभी काम किया है, कितना स्टेट में उन्होंने पावर है। जो स्टेट में पावर है, इसी स्टेट का कोई काम जो भी मैनिफेस्टो में दिया हुआ है ना, आज तो इतना नहीं है। उन्होंने 6 साल तक पावर में है। तो जो त्रिपुरा वेस्ट बंगाल के लिए जो नया दिया है, दूसरा कोई स्टेट में ये इम्प्लीमेंट किया है क्या? बोलिए। तो उन्होंने गुजरात में भी किया था क्या? 20 साल तक गुजरात में पावर में है बीजेपी गवर्नमेंट। तो उन्होंने कह रहे हैं कि यहाँ अगर आ जाएंगे तो 70 साल CPIM कांग्रेस TMC ने डुबाया है, हम 5 साल में ठीक कर देंगे। बात का कोई लड़का के मैं आज आपको बोलूँगा जे काल में ताजमहल हाथ से लेकर वेस्ट बंगाल में लेकर आऊँगा, ये हमारा 10 मिनट का खेल है। आप ये विश्वास करेंगे क्या? ये आपको हमारा परफॉर्मेंस से आपको विश्वास करना पड़ेगा ना। 20 साल तक उन्होंने गुजरात में था, गुजरात में जो भी किया है, मैं आपका ये जो मैनिफेस्टो आज दिया है, मुझे साथ साथ गुजरात में ये इम्प्लीमेंट किया है, फिर भी वो वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो भी मैं इसको बोलता था से ये भी बात सच है, ठीक है वो करेगा तो उसको मैनिफेस्टो को अच्छा बोलेगा, पब्लिक को वोट देगा। तो लेकिन उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। नया आइडिया डाला है उन्होंने। ममता जी काम कर रहे हैं, इसको नया आइडिया डाला है। ममता जी के काम कर रहे हैं, इसी बोलने से मतलब ये नहीं है मैं TMC का आदमी हूँ। हिंदू है तो कहा जाता है कि हिंदू बीजेपी का वोटर है। हिंदू मुस्लिम ये कोई मुद्दा भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्या है? हमारा ऑल ऑफ आर इंडियन, यही से सोचना पड़ेगा। हमारा भाषा एक है बंगाली, जो भी मुस्लिम है जो भी हिंदू है वो भी भाषा एक ही है बंगाली। वो उनका स्क्रिप्ट भी है विद्यासागर का, उनका स्क्रिप्ट भी है जो भी कबीर नजरुल इस्लाम का। कबीर नजरुल इस्लाम में जो भी स्क्रिप्ट लिखा है, उसको जिस भाषा से उसे लिखना है वो विद्यासागर का भाषा है। कबीर नजरुल कुछ किसी टाइम में बोला था जब विद्यासागर ये लिखा है हम ये स्क्रिप्ट नहीं मानूंगा, नहीं उसमें कुछ भी नहीं है। ये भावावेग का काम है, ये हिंदू मुस्लिम करने से कोई काम नहीं है। जिस स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है उसका सारी सुविधा मिलेगा, जिस स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट क्यों आता है? इंडिया में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर था, किसी तो डबल इंजन का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं बोला है। मोदी साहब ने क्यों बुलाया है मुझे पता भी नहीं है। ममता जी जो भी काम किया है, जो भी मैनिफेस्टो अभी डाला है, जो भी मैनिफेस्टो उन्होंने दिखाया है, वो एक्सटेंड है। और जो भी काम कर रहे हैं ना अभी, वो तो एक्सटेंशन कर रहे हैं।
उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, वो एक्सटेंशन है। उन्होंने जो भी एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन का बात बोल रहा है। तो मोदी जी तो नया लेकर आया है, तो नया को कौन सोचेगा। अभी भी जितना भी बोला है, पहले तुम ये करो फिर भी तुम आओ। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि महिला सुरक्षा नहीं। ये शायद वो उत्तर प्रदेश की महिला, हाथरस की महिला बहन को जैसा हुआ बंगाल में वैसे ही आना चाहते हैं। उसके लिए वही सुरक्षा है। हमारा बंगाल में जो सुरक्षा है वो उसका पसंद नहीं है। ये हो सकता है, हम जानते नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोस्पेक्ट की बात है। आपका पास जो सुरक्षा है वो हमको सुरक्षा नहीं माइंड नहीं हो सकता है। तो ये तो प्रोस्पेक्ट की बात है। तो योगी आदित्यनाथ का ऐसा लाग, तो बंगाल का सुरक्षा बहुत अच्छा है। कलकत्ता में महिला सुरक्षित नहीं है। कौन बोले योगी? अगर तुम यूपी में सुरक्षित बना लो भाई, उसके बाद तुम कलकत्ता को देखने आओगे। कलकत्ता अगर देखिएगा यूपी से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर लेडीज लोग जाती है तो आदमी क्या ऐसा ताड़ता नहीं है, क्योंकि हम भी घूम के आए यूपी ऐसा जगह, आदमी बाहर निकलने से, लड़की बाहर निकलने से क्या करता है, सब देखता है, उल्टा पुल्टा कमेंट पास करता है। वहाँ का आवाम यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है ना। जगह का बार हर जगह का अलग अलग नियम है। आप जैसे यहाँ पर बंगाली एरिया चली जाइए, कहीं पे चली जाइए, देखिए कोई कचरा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। हाँ, कचरा इलाका पे जाइएगा तो आपको कचरा मिलेगा। जहाँ जहाँ यूपी में सरकार है, मोदी का जहाँ सरकार है, रेपिस्ट है उन लोग। उसका नेता खुद रेप, हर कोई रेपिस्ट है। आसिफा का रेप हुआ मंदिर के अंदर, 14 दिन 7 दिन कितना दिन रेप हुआ, कुछ हुआ, उन लोग बाहर निकल गया। तो बीजेपी सरकार, इन लोग रेपिस्ट है। इसके अलावा कुछ नहीं, कम्युनल फाइट करके इन लोग, हिंदू मुसलमान के अलावा एक सिंगल मुद्दा है तो बताए कोई आके। इन लोग दीदी आ रही है सरकार में? जरूर आएंगी, जरूर आएंगी। दीदी नहीं आएगा तो और कौन आएगा? बीजेपी बोल रहा है ना उनका कोई लिया जाएगा ना कोई लेगा। और मोदी सरकार की रही बात, वो तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो क्या बोले, बहुत बड़े क्या इंसान है वो। और हम लोग वोट तो बोले दीदी को देंगे और किसी को नहीं देंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इस पूरे पश्चिम बंगाल को पीछे ढकेल दिया। अब वो शायद अपने आप को ढकेले होंगे। मंत्री ने पूरे देश को पीछे ढकेल के रख दिया है। और बंगाल को कह रहे हैं कि पीछे ममता बनर्जी ने ढकेल दिया है। पहले खुद के गिरेबान पे झांक के देख लो, यही कहेंगे। दीदी का सरकार कैसा रहा? दीदी सरकार बहुत बढ़िया था, कल भी था, आज भी है, आधे भी मोदी है। जी बोल रहे हैं कि दीदी जो है घोटालेबाज हैं और सिंडिकेट चलाती है। वो छोड़े, मोदी बहुत खूब बात बोलता है। और वो क्या कर रहा है दिल्ली में बैठते, वो क्या किया है? आदमी वाले इतना गरीब आदमी को क्या है, सब रास्ते में सोचता है। अच्छा एक बात दादा, एक बात बताइए, जो 15 लाख मिला तो उसका क्या किए थे आप? हाँ मोदी हमको सब मिला। मोदी को मारने था, झूठ बात बोलता है। 5,000 दिन होता नहीं, 15 लाख देता साला। गलत बात है भैया, गलत बात है। हमको दिया तो 15 लाख आपको मिला तो क्या? हमको मिला, हम भैया समझ के उड़ा दिया। 5 सर्कस में पूरा खर्चा करवाया, अब मेला लगा रहे वही पैसा से। अच्छा, तो ममता जी बहुत अच्छी मुख्यमंत्री है क्या? जी हाँ, बहुत अच्छी। बंगाल टाइगर है वो। मगर बंगाल टाइगर को तो चोट लग गया भाई। चोट अब शेर को जितना चोट लगता है ना, शेर उतना खूंखार होता है। ठीक है। अब उनको चोट लगे तो वो हॉस्पिटल में जिंदगी बन नहीं रहेंगे, ठीक भी होंगी। ठीक हो गए, निकल गई बाहर। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? एकदम फालतू, एकदम फालतू। हम लोग अच्छा नहीं लगते। झूठे लगते हैं, झूठे लगते हैं। प्रधानमंत्री अपना वादा कभी कहीं पूरा किए नहीं। एक नंबर कम्युनल पार्टी है। पूरा इंडिया में इनसे ज़्यादा दंगा कोई नहीं कराता है। हिंदू मुसलमान के अलावा इन लोगों के पास एक मुद्दा नहीं, एक सिंगल मुद्दा नहीं है। बंगाल का आवाम से बस इतना ही कहना है कि तुम कोई पार्टी को मत देखो, दीदी मोदी किसी को मत देखो, जो पार्टी काम करके गया है तुम उसको वोट करो। सीपीएम का राज में इधर इतना गुंडामू होता था, रेप होता था, लड़की 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी। आज 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे अकेले खुले आम सोना जेवर पहन के निकल सकती है। हमरा चाहिए ममता बनर्जी के सरकार, बंगाल का। कम बोल, थोड़ा। हाँ, दीदी के बंगाल के सरकार चाहिए, खेला कर भी दीदी। हाँ, 2 तारीख को लिख लेंगे दीदी, बहुत अब सीट लेके लिख लेंगे ममता बनर्जी। तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव में? इस बार का चुनाव में यही लग रहा है, जो ममता दीदी जीतेगी। यार कोई सरकार को हम लोग आने भी नहीं देंगे, और आएगा तो फिर आपको पता ही होगा क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा। दंगा होगा। कौन कराएगा ये दंगा? कौन कराएगा ये देखिएगा, आवाम, पब्लिक कराएगा, पब्लिक करेगा। पब्लिक का सपोर्ट ममता दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा। और इस बार आर को आएगा तो तोड़िंग लगेगा।
कौन तोड़ेगा ये? पब्लिक तोड़ेगा, और कौन तोड़ सकता है? जनता मारेगी? हाँ, क्यों नहीं मारेगा? जनता के साथ गलत होगा तो जनता तो चुप बैठने वाली नहीं है ना। ये लोग बोला है कि पश्चिम बंगाल में 5 तो बड़ा जो IIT IIM होता है उसको लाएंगे, एम्स बड़ा जो हॉस्पिटल है दिल्ली में वो यहाँ पर बनाएंगे। तो ये तो लोग बोल रहे हैं, अपना पूरा मैनिफेस्टो बनाया है। उसका यहाँ कलकत्ता का मैनिफेस्टो में ये बताया, दिल्ली का मैनिफेस्टो भी यही था। जबकि उन लोग पूरा पैसा खर्च करता था किसमें? चुनाव प्रचार में। उधर दिल्ली में केजरीवाल क्या करता था? पब्लिक के ऊपर ध्यान देता था, प्रचार में खर्च नहीं करता था। गांड में लात मार के भगा दिया बीजेपी को, खुद का सरकार बना, पूरा बहुमत से बना उसका सरकार। यहाँ भी वैसे ही होगा। बंगाल का आवाम बहुत समझदार है, तो समझ के दीदी को ही चुनेगा, क्योंकि दीदी ही बंगाल को आगे बढ़ाई है। आप भी तो बंगाल के रहने वाले हैं, तो CPM के सरकार में बंगाल क्या था, अभी दीदी के सरकार में बंगाल क्या है। हम लोग यहाँ रह रहे, ग्राउंड में रह के हम लोग देख रहे हैं। अमित शाह वहाँ से आके, गुजरात से आके, मोदी गुजरात से आके नहीं देख पाएगा। इतना कम्युनल फाइट जो देखने को मिला है जब से बीजेपी का सरकार आया है, इस वजह से सबका दिल में नाइत्तेफाकी है। अब वो भाईचारगी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। पूरा खत्म होने से पहले दीदी का सरकार दोबारा बना दिया जाए, वापस वो भाईचारगी आ जाएगा। दीदी भगाएगी मार मार के बीजेपी को। क्योंकि इन लोग कम्युनल है, इससे ज़्यादा कुछ। हमको 5 साल दीजिए, हम 5 साल में सब सुधार देंगे। वो तो 5 साल 2014 से तो आपका सरकार है, आप एयरपोर्ट बेच दे रहे। बैंक का स्ट्राइक लगा था कुछ दिन पहले, सुना बैंक भी बिकने वाला है 16-17 को। तो तुम तो सब बेच दे रहे हो, बचेगा क्या हम लोग के पास? अच्छा, तुम पहले देश बोल रहा है कि लोग को सोनार बंगला बनाएंगे यहाँ पर। क्या बोलेंगे भाई, उसको अपना नाम का प्रॉपर्टी बनाने से कोई फुर्सत नहीं है। उतना बड़ा मूर्ति बना दिया, टॉलेस्ट मूर्ति बना दिया सरदार पटेल साहब का। वहाँ से कोई पैसा का कोई फायदा नहीं है। एक इंसान प्रॉपर्टी बनाता अच्छा घूमने फिरने के लिए, वहाँ से टिकट से सरकार का फायदा हो, इसलिए चलो हम लोग देश का महान आदमी थे, तुम बनाए, पर तुम इतना पैसा उसमें वेस्ट कर दिए। उतना पैसा देश का जनता में गरीबी है, बेरोजगारी है, उसमें कोई बातचीत नहीं। एक इसमें रिपोर्ट, एक चैनल में ही मोदी आके खुद बोल रहा, कोई धंधा छोटा नहीं होता, रईस वाला डायलॉग, ठेला लगाओ, बोला था ना, पकौड़ा बेचो। तो वो लोग बेचते हैं, आप लोग? हम लोग तो नहीं बेचेंगे, क्योंकि यहाँ दीदी का सरकार है, हम लोग को पकौड़ा कभी बेचना नहीं होगा। अगर मोदी सरकार आ गया तो पकौड़ा क्या, कोई ठीक नहीं, बूट भी पॉलिश करना पड़ सकता है। कुछ युवाओं से बात कर रहे थे, कुछ युवा से कोशिश कर रहे थे पॉलिटिकली तौर पर। कुछ युवा बड़े अवेयर हैं, मगर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, उस रिलीज़ के बाद कुछ युवाओं ने अपने दिल की बात कही कि जो उनके हिंदू दोस्त थे या जो अलग धर्म के दोस्त थे, उनमें किस तरह से प्यार था, मगर जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आई तो उनके हिसाब से किस तरह से उनका भाईचारा ख़त्म हो गया। अब सवाल ये उठ गया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, उस मैनिफेस्टो में बहुत बार जो है वो मतलब कि विकास की बात कर रहे हैं, बहुत बार वो बता रहे हैं कि हम विकास करेंगे, मगर जहाँ जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर विकास का ऐसा कुछ नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, फिर उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, फिर दूसरी तरफ अगर आप आते हैं तो तमिलनाडु की तरफ आप जाते हैं, वहाँ पर भी उनकी सरकार है, तो वहाँ पर उस तरह के डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहे। अब सवाल यह है कि बंगाल की जनता क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से लुभावित होगी या उनके मैनिफेस्टो को पसंद करेगी, तो ये सारा चीज़ जनता डिसाइड करेंगी। मगर 2 तारीख को जो है रिजल्ट आउट होगा तो ये निष्पक्ष तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बननी है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरा अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।